देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है भाई, गिवन सरफेस एरिया ऑलरेडी मार्क। तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इज दैट ओके? S is given, this will imply S is constant. अगर S constant है तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए। S by pi is equal to RL plus R square. It is equal to RL plus R square. इसको मान लिया कांस्टेंट K, तो K आ गया आपके पास RL plus R square. Let it be the relation 1. अब फंक्शन किस में बनाना, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या होता भाई इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सोचने वाली बात है कि हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए, तो एलिमिनेशन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आई एम मेकिंग वन मोर रिलेशन। इफ आई कंसिडर दिस ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, L square is equal to H square plus R square. Now we have these three relations. Now see, अब इनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। फ्रॉम 1 K minus R square upon R is equal to L. What I will do, substitute the value of L in 3. ध्यान से देखिएगा, try to understand that. From 3 I have K minus R square upon R whole square minus R square is equal to H square. Clear है वाली बात भाई? Please tell me. Yes, sir. Now let us open this whole square. It is nothing but K square plus R to the power 4 minus 2K सर R. स्क्रीन गायब हो गई है। क्या स्क्रीन गायब हो गई है? सबके गायब हो गई है भाई स्क्रीन, प्लीज टेल मी। नो सर। No, sir. Might be the case your network issue is there. आ गई सर, आ गई सर, आ गई। Is equal to H square. इसको फिर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, एलसीएम ले लीजिएगा। K square plus R to the power 4 minus 2K R square minus R to the power 4 upon R square is equal to H square. ये R4 और R4 तो कैंसिल हो गई, तो फाइनली हमारे पास H स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, K स्क्वायर माइनस 2K R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग कर लीजिए। V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 इंटू H स्क्वायर। अब ये H स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है वो इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा। और कांस्टेंट को इधर ले 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज R टू द पावर 4 इंटू K स्क्वायर माइनस 2K R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इज दैट ओके? ये पूरा किसका फंक्शन बन गया, R का। इज दैट ओके? हमारे पास कितना आ गया, K स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 2K R की पावर 4। आई एम टेकिंग दिस एज माई Z and Z is a function of R. क्लियर है भैया सारी कंस्ट्रक्शन? प्लीज टेल मी। यस सर। नाउ apply second derivative test here, dz by dr
it is 2k square r minus 8k r cube. Second step is dz by dr is equal to 0. Then this will give me 2k square r is equal to 8k r cube. r से r कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉन जीरो. ये 4 पे जाएगा, ये k कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल इम्प्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 4. तो r आ जाएगा हमारे पास रूट k बाई 2. इज दैट ओके? क्लियर बेटा? तीसरा स्टेप, Yes, sir. d2z by dr square that will be equal to 2k square minus 24k r square. r square की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए एट r इक्वल टू रूट k बाई 2. इसका वैल्यू कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 24k. स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये k बाई 4 आएगा, ये 6 आएगा, माइनस 4k स्क्वायर विच इज लेस देन 0. तो हेंस आप सीधा डायरेक्टली लिख दीजिए z is maximum, this will imply volume is maximum. लेकिन हमें क्वेश्चन पे दोबारा आना पड़ेगा, हम फिगर की तरफ फिर लौट के आएंगे. हमें एट लास्ट ये भी दिखाना है कि जो अल्फा है वो साइन इनवर्स 1/3 के बराबर है सेमी वर्टिकल एंगल. ये दिखाना है ना हमें. तो ट्रायंगल एबीसी में मुझे बताइए साइन अल्फा किसके बराबर आएगा? कैन यू टेल मी? आर बाई एल इसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है जी, प्लीज टेल Yes, मी. sir. ओके, आर आपने निकाल लिया था. व्हाट यू हैव फाउंड? आर रूट k बाई 2. अब एल में और आर में कोई रिलेशन था, ये रहा, और आपका एल था k माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर. वैल्यू डाल दीजिए k माइनस k बाई 4 अपॉन रूट k बाई 2. ये कितना आता सोल्व होके भाई? 3k बाई 4. 2 ऊपर चला जाएगा, रूट के नीचे इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रूट k बाई 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है? Yes, sir. ये l की वैल्यू आ गई. अब आप जो यहाँ साइन अल्फा निकाल रहे थे तो यहाँ r की वैल्यू डाल दीजिए. व्हाट इज r? रूट k बाई 2. व्हाट इज l? 3 रूट k बाई 2. ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल इम्प्लाई अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3 आ गया. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. क्लियर है सारी कैलकुलेशन? तो 1 बाय 1 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले इतने पार्ट के ले लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है ये. फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट अप टू दिस पार्ट. टेकन? Yes, sir. और एक बात ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को जैसे मैं कराता हूँ इमीडिएट उसी दिन क्लास में उसी दिन इसी क्लास के नोट्स बनाइएगा प्लीज, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी. टॉपिक इजी नहीं है ये. यहाँ तक का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट पे. टेकन? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कई बार बच्चा टेंजेंट नॉर्मल का सोच जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम मिनिमम का है. कहता था पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5. हमें इस कर्व पे नियरेस्ट का मतलब क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की फिगर बनाऊं तो ये एक अपवर्ड पैराबोला बनता है ऐसे. यहां कोई पॉइंट है 0,5. कहता है कि कर्व पे कोई पॉइंट निकालिए. हमने कर्व पे पॉइंट मान लिया पी एक्स कोमा वाई, और ये पॉइंट है टी. हमें ये जो पीटी डिस्टेंस है ये मिनिमाइज करना है. तो हम पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व.
x square equal to 2y. Is that okay? What is our aim? To minimize the distance pt. तो pt डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कितना आएगा? अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर. Is that okay? Now it is turning out to be root x square plus y minus 5 का होल स्क्वायर. Now what is x square? x square किसके बराबर है? 2y के. Because x square is equal to 2y. Now this is your pt. y का फंक्शन बन गया तो इसको स्क्वायर कर लो. pt स्क्वायर इज 2y plus y minus 5 का होल स्क्वायर. Let it equal to some z. First step is dz by dy. कितना आ गया? 2 into 2 into y minus 5. Second step is dz by dy is equal to 0. This will imply 2 plus 2 into y minus 5 is equal to 0. So you can say that 2 into y minus 5 is minus 2. तो y minus 5 आपका आ गया minus 1. तो y किसके बराबर आ गया? 4 के. Third step is d2z by dy2. That is equal to 2 greater than 0. Hence z is minimum. This will imply pt square is minimum. This will imply pt is minimum. यानी हमें डिस्टेंस ही मिनिमाइज कराना था. नेक्स्ट हमें पॉइंट भी निकालने हैं. अब आराम से समझिएगा. सिंस द पॉइंट y equal to 4 lies on the curve x square equal to 2y, तो y की जगह डाल दो. तो x square is equal to 8. तो x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2. तो पॉइंट्स आर 2 root 2 comma 4 and minus 2 root 2 comma 4. These are the points. Is that okay? Any problem? No, sir. So you may take the screenshot of the problem. और ये इस साल के बोर्ड के प्रॉब्लम में बोर्ड में आई हुई है वाले क्वेश्चन. इस साल नहीं शायद, आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर, दैट इज 2019 बोर्ड में ये आया था 6 मार्क्स में. तो इसको आप नोट कर लीजिए भाई. पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेकन? हाँ जी. डन? Yes, sir. यहाँ तक का भी ले लीजिए, ये भी डन. Yes, sir. नेक्स्ट देखिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द मैक्सिमम एरिया of an isosceles triangle inscribed in the ellipse with one vertex at one end of the major axis. आराम से समझना, समझा देता हूं. हमें इलिप्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. ये कोई इलिप्स है. अगर इसके इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो ये पॉइंट आएगा a,0, ये पॉइंट आएगा -a,0 और ये पॉइंट आएगा 0,b और ये आएगा 0,-b. इज दैट ओके? अब आप जानते हैं कि ये ए डैश मेजर एक्सिस है आपकी. ए डैश इज मेजर एक्सिस.
एज पर द क्वेश्चन उसने कहा है कि इसके अंदर एक ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया जिसका एक एंड यानी एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे। तो हमें तो नहीं पता यार ट्रायंगल कैसे बनाई। अगर मान लो मैं एक एंड यहाँ ले लिया मैंने, ट्रायंगल ऐसे कुछ बनाई, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल बनी है लाइक दिस, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी को ट्रायंगल आ गया। रादर देन ए बी सी, ए डैश इज ऑल A is already there, तो I am taking this as B and this as C. अब एक बात आइए, ये B पॉइंट है एलिप्स पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे नहीं आएंगे -x, y सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसके क्या आएंगे -x -y। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. कोई भी कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं आपसे एक चीज यहाँ पे कहूँ, आप BA डैश डिस्टेंस निकालेंगे, इट विल बी सेम एज CA डैश बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, निकाल के चेक कर लीजिए, सेम आएगा। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो इट विल बिकम आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज दैट ओके? आप निकाल लीजिएगा, यू कैन वेरीफाई बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। ओके, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मुझे आपसे, ये ओरिजिन है और ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, और यहाँ पर आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज डी। मुझे बता सकते हैं कि OA डिस्टेंस कितना है? ये OA डिस्टेंस इज अ स्मॉल ए, इज दैट ओके? एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस x? कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लीज आराम से समझ लीजिएगा, A डैश BC is half, what is base? That is BC. What is altitude? A dash D. Is that okay? Please tell me. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now which is equal to, what is base BC? This is y unit distance, this is y unit distance, तो कितना आएगा 2y? Is that okay? Any problem? And what about this distance? This is A and this is x, A plus x. Any problem? Please tell me. 2 से 2 कट गया, ये मेरा एरिया फंक्शन आ गया A, that is A is equal to y into A plus x। यहाँ दो वेरिएबल है, मैंने स्क्वायरिंग कर लिया, ध्यान से देख लेना भाई स्क्वायरिंग वाला पार्ट, y स्क्वायर इंटू A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात आई, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे थे? एलिप्स पे। एलिप्स की इक्वेशन थी x स्क्वायर बाई A स्क्वायर y square by b square is equal to 1. So I will get the value of y square from here. Y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. So I can say that my y square will be equal to b square by a square into a square minus x square. Is that okay? So substitute the value of y square. That is b square by a square into a square minus x square into a plus x का whole square. Is that okay? फंक्शन बन गया x का भाई? Please tell me. Any? Yes, sir. Can I write this as further? b square by a square, इसके फैक्टराइज करूंगा तो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। प्लीज टेल मी। एंड आई कैन से दैट आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ जेड एंड जेड इज ए स्क्वायर, तो जेड मेरे पास आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, dz by dx will be equal to b square by a square. Now apply product rule, thrice a plus x का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा, माइनस ए प्लस एक्स का होल क्यूब। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर? a plus x का होल स्क्वायर इज कॉमन, सो वी लेफ्ट विद 3a माइनस 3x माइनस a
and minus x. Is that okay? Please tell me. ये आ गया a plus x का whole square and 2a minus 4x. Now next step is your dz by dx is 0. ये 0 आने का मतलब क्या है? यानी कि b square by a square into a plus x square into 2a minus 4x is equal to 0. Now this will imply, अगर इसको 0 करूंगा या तो x equal to minus a आएगा या x आएगा a by 2. This is not possible. Why? I am telling you, उसने एक वर्टेक्स, ये अगर x ये माइनस ए पे इधर आ गया तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. क्योंकि एक ही Yes, एंड, sir. एक एंड चाहिए, तो द ओनली पॉसिबल पॉइंट इज a by 2. नाउ सी, this is your dz by dx. Now we will apply second derivative test. That is third is d2z by dx2. वो कितना आ जाएगा? फिर आप अप्लाई कर लीजिए प्रोडक्ट रूल यार. b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू 2a माइनस 4x इंटू माइनस 4 इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है d2 बाई x2 की वैल्यू एट x इक्वल टू a बाई 2. जब ये डालूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, ये पहली टर्म तो 0 हो जाएगी. क्या आएगा? नेट साइन नेगेटिव. Hence z is maximum. This will imply a square is maximum. This will imply a is maximum. Is that okay? Area maximize हो गया? Please tell me. Clear है बेटा? Yes, sir. अब हमें मैक्सिमम एरिया भी निकालना है. हमारा ए स्क्वायर वाला फंक्शन देखना भाई, ध्यान से देखना. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था और क्या था? ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स का होल क्यूब, ये था. यहां पर एक्स की जगह ए बाई 2 डालिए. यहाँ a बाई 2 आ जाएगा, यहाँ 3a बाई 2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी क्यूब आएगा. तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर a बाई 2 9a स्क्वायर बाई 4. जरा ध्यान से देख लीजिएगा, हमारे पास सॉरी क्यूब आएगा, यहाँ पे 27 आएगा. मैंने ये 27 आएगा और ये 8 आएगा. यहाँ पर 8 आएगा. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये a स्क्वायर तो चलता बनेगा, तो हमारे पास आएगा 27 a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 8. ये z स्क्वायर आया. z किसके बराबर आएगा भाई? 3√3ab बाय कितना आएगा? 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई? 2. 2√2. ये एरिया आ जाएगा. इज दैट ओके? क्लियर है? इंपॉर्टेंट. 8 की जगह 16 नहीं आएगा? हाँ यार, अब 8 की जगह 16 आएगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा. ठीक कह रहा है, 4 आएगा. इसका स्क्वायर रूट ले, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ यार, स्क्रीनशॉट ले लो. देखो जरा ध्यान से, पहले फिगर का ले लीजिएगा, इतना पार्ट ले लीजिए पहले. टेकन. हाँ जी, Yes, sir. ओके. अगले वाला पार्ट, इसका भी ले लीजिए यहाँ से.
टेकन? Yes, sir. ये भी ले लीजिए। डन? Yes, sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप। आप ऐसे समझ लीजिए, इमेजिन लाइक दिस, जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी छत नहीं है, ऐसे मान लीजिएगा। समझ में आ रही बात? ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 meter and वॉल्यूम कितना दे रखा है? 8 मीटर क्यूब, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर। If the building of a tank cost rupees 70 square meter for the base, 45 square meter for the sides, what is the cost of the least expensive tank? आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें इमेजिन कीजिएगा प्लीज, हाइट तो उस रूम की 2 मीटर है और जो कि ऊपर से ओपन है। प्लीज इस बात को क्लियरली समझिएगा प्लीज। और हमने मान लिया कि लेट द x मीटर एंड y मीटर बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? 2xy, यानी 8 इज इक्वल टू 2xy। तो xy किसके बराबर आ गया? 4। हमें इस टैंक की लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट निकालनी है। अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, इफ द बिल्डिंग ऑफ ए टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, बेस का एरिया कितना आएगा भाई? एरिया ऑफ बेस xy आएगा, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 70xy। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आराम से बात समझना, साइड्स का एरिया क्या आएगा? कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ साइड्स? अगर आप अपने सामने वाली वॉल का जो नीचे वाली लाइन है उसको x ले ले, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, और उसकी हाइट 2 है, तो उसका वॉल का एरिया 1 का आया 2x, उसके सामने वाले का भी 2x आया। प्लीज समझिए। और फिर अब अपोजिट साइड वाली वो y है, उसकी हाइट क्या है? 2। तो एरिया क्या आएगा? साइड्स एरिया 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y। कितने लोगों को क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। जिस रूम Yes, में sir. जिस रूम में आप Yes, बैठे हैं sir. यार, उसकी 4 दीवार होंगी, आमने सामने वाली दीवारों का दोनों का एरिया 2x ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, और ऐसे ही 2y। तो हमारे पास एरिया आ गया 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई साइड्स का। अब साइड को कंस्ट्रक्ट करने में कितने रुपए लग रहे हैं? 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ साइड कितनी आ जाएगी? 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। कितना आ गया भाई? 180 एक्स प्लस वाई। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 70 एक्स वाई प्लस 180। ये बोर्ड में कई दफा आ चुका है क्वेश्चन, इसको मिनिमाइज करना है। ये कॉस्ट का आपका फंक्शन ले रहा हूं मैं। अब आपका एक्स वाई किसके बराबर दे रखा है? 4 के। एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो y किसके बराबर आ जाएगा? 4/x। डाल दो वैल्यू, तो कॉस्ट x का फंक्शन आ गया। 4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 280 प्लस 180 x प्लस 4/x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। dc बाय dx, 280 का 0, 180, 1 माइनस 4/x स्क्वायर। सेकंड स्टेप इज
dc by dx इज इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड स्टेप इज d2c by dx2, निकाल लीजिए, 180 इंटू कितना आ जाएगा 8 बाई एक्स क्यूब, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हैंस कॉस्ट इज मिनिमम। अब आपके पास कितना था, एक्स वाई किसके बराबर था भाई, 4 के बराबर था, प्लीज टेल मी, यही था ना, Yes, sir. और x किसके बराबर आया 2 के, तो y की भी कितना आ जाएगा 2। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट हमने क्या निकाली थी, नेट कॉस्ट आ जाएगी इसकी, कितना आ रहा भाई 280 प्लस 180 इंटू 4 कितना आएगा भाई, कैन यू टेल मी, हाँ जी 720 आएगा ना ये, Yes, sir. कितनी आ गई इसकी कॉस्ट 1000 रुपीज, दिस इज द नेट कॉस्ट, यानी 1000 रुपीज में एक ओपन टैंक बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन भाई सबको, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बोर्ड में कई दफा आ चुका है वाला क्वेश्चन भी भाई, यहां तक ले लीजिए पहले, टेकन, Yes, sir. Yes, sir. यहां तक ले लीजिए, टेकन, Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पूरा ही ले लो यार, आ जाए तो, ले लीजिए ये पूरा, आ गया, Yes, sir. ये भी ले लीजिए एक बार दोबारा, यहाँ तक रखिए भाई। और अगर तुम्हारा कोई संडे का टाइम होता है तो यार बता दो मुझे, क्योंकि पिछली बार राहुल की प्रॉब्लम थी, राहुल इस बार भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर।